तो आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। क्लास 10th का मैथ है जो कि आपको एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि विलोपन विधि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा दो समीकरण हमने यहाँ पे लिखे हैं। 3x प्लस 4y इक्वल 10 और 2x प्लस 2y इक्वल 2। ये मेरा दो समीकरण है। इस समीकरण का नाम दे देते हैं, समीकरण 1 नाम दे देंगे और समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देते हैं। विलोपन विधि का मतलब होता है किसी भी एक संख्या को, किसी भी x और y वाले को सेम करके उसके बाद उसको काट देना, मतलब लुप्त कर देना। इसको लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो x का या तो y का, किसी दोनों में से किसी एक का क्या करना है, सेम करना है। जैसे इसमें अगर 3 है और इसमें 2 है तो इसमें हम 2 से गुना कर लेंगे और इसमें हम 3 से गुना कर लेंगे। मेरा x वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप चाहते हैं कि y वाला बराबर हो तो इसमें आप 2 से गुना कर लेंगे, इसमें आप 4 से गुना कर लेंगे। इजी, इतना तो समझ में आ गया। चलिए मैं यहाँ x वाले को हम यहाँ पे इक्वल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम गुना का चिन्ह दे दिए हैं और गुने 2 लिख दिया, तो इसको गुना कर लेंगे। यहाँ पे गुना सभी अंकों से करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। 3 में और 2 से गुना करेंगे 3 तो 6x हो जाएगा। प्लस है, प्लस रहने देंगे। 4 में 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। y है, y लिख देंगे। इक्वल 10 में 2 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 20 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद उसी तरह नीचे वाले को भी गुना कर लेना है। जैसे 3 में 2 से गुना करेंगे 6x प्लस 3 प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे प्लस 6y हो जाएगा। इक्वल 3 दूना 6। यहाँ पे ये मेरा दो और समीकरण आ गया। जैसे कि समीकरण, इसको नाम दे देते हैं 3, इसको नाम दे देते हैं हम 4। ठीक है, और मेरा दो नया समीकरण आ गया। अब ये दोनों नए समीकरण को आगे हम क्या लिखेंगे, तो आगे देखिएगा, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको घटाना है और जोड़ना है। ठीक है, आप दोनों काम कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये चिन्ह हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है। जोड़ने से क्या होगा कि ये 12x हो जाएगा, तो इसलिए हम जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, उसके बाद फिर से नया समीकरण यहाँ पे हम उतार लेंगे, जो है वैसे 6x प्लस 8y इक्वल 20, 6x प्लस 6y इक्वल 6। ठीक है, ये उतार लिया। उसके बाद हम लोग इसको घटाएंगे, तो घटाने में क्या होता है कि नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे कि इसमें कुछ नहीं है तो ये प्लस में है, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 प्लस 6x और माइनस 6x कट गया। यहाँ पे देखो 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2y हो जाएगा, तो यहाँ पे 2y बराबर 20 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम y बराबर लिखेंगे 14 लिखेंगे। इधर 2 गुना में था तो नीचे भाग में चला गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग काट देंगे 7 मतलब में, तो y बराबर हमारा आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, y बराबर यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, y बराबर हमारा 7 निकल चुका है। अब हमको x बराबर निकालना है, तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 2 इन दोनों में से किसी में भी आपको क्या करना है, y बराबर 7 रख देना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर, ये लिख लिए। समीकरण 1 उतार लेंगे, जैसे कि यहाँ से 3x प्लस 4y इक्वल 10 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y की जगह 7 रखेंगे, तो 3x की जगह 3x,
प्लस 4 की जगह 4 और y की जगह हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 7 इक्वल 10 की जगह 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं 3x, इसको गुना कर लेते हैं, 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 इक्वल 10। उसके बाद इस 28 को उधर भेज देंगे, 3x बराबर 10, इधर माइनस 28 प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 3x बराबर, इसको घटा कर लिख लेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, x बराबर लिखेंगे माइनस 18/3। इसको हम लोग अच्छे से काट लेंगे 6 मरते में, तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर -6। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, x बराबर -6 आया है और y बराबर हमारा 7 आया है। तो यही है दोनों का आंसर। और इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप देख सकते हो, इसको अच्छे से देख लो और अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका डाउट जरूर क्लियर करूँगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरह का वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। ठीक है, टेक केयर।